बड़ा ही सुंदर व्यू था उस गार्डन का। हर किस्म के पेड़ पौधे, फूल, घास सब कुछ बहुत ही सुंदर था। गार्डन के बीचों बीच बड़ी बड़ी चट्टानों का झरना था। झरने का पानी धीरे धीरे शोर करते हुए बह रहा था। उसी झरने के पास 3 बच्चे खेल रहे थे, जिनमें एक प्यारी सी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल थी। वो बच्ची देखने में बड़ी ही सुंदर और मासूम थी। काले घने बाल, गोरा रंग, गालों पर डिंपल, एंजल आइज। तभी वहां पर 3 कपल्स आते हैं। वो कपल्स भी उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। देखने में वो सभी एक फैमिली लग रहे थे। एक औरत खुशी से भागते हुए चिल्लाकर कहती हैं, विवेक, पकड़ो माँ को। पूरे गार्डन में बच्चों बड़ों की हंसी गूंज रही थी। वो औरत आगे की तरफ भाग ही रही होती है कि तभी एक गोली आकर उस औरत के सीने में लगती है। औरत दर्द से चीखते हुए वहीं गिर पड़ती है। औरत की चीख सुन बाकी लोग जैसे ही औरत के पास जाने लगते हैं, तभी सामने से एक औरत बहुत सारे गार्ड्स के साथ आते हुए दिखाई देती है। एक आदमी तीनों बच्चों को गार्डन के पीछे जाने का इशारा करते हुए कहता है, बच्चों भागो जल्दी यहाँ से। बिल्ला में जाकर काया को यहाँ भेजना। जल्दी करो, आई नीड अ हेल्प। काया आदमी की बात सुन बच्चे रोने लगते हैं। आदमी देखता है वो औरत उनके पास पहुंचने वाली है। आदमी जल्दी से बच्चों को झाड़ियों की तरफ धक्का दे देता है। वो औरत देखती है बच्चे वहां नहीं हैं, तो गुस्से में एक गार्ड्स के हाथ से बंदूक लेकर तीनों कपल्स को गोलियों से छलनी कर देती है। उन कपल्स की आंखों के सामने अपने बच्चों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। तभी एक औरत जिसके सीने में 4 गोलियां लगी थी, वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहती है, तूने सगी बहन होकर वो किया जो शायद दुश्मन भी करने से पहले 100 बार सोचता है। आज के बाद कोई भी बहन शब्द पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तूने धोखा दिया है। औरत की बात सुन वो औरत अपने पैर से उस औरत के हाथ को मसलते हुए कहती है, कौन क्या करेगा? अरे तूने इन्हीं हाथों से उसे मुझसे दूर किया था। कोई नहीं बचेगा 5 क्वींस के, कोई भी नहीं। और दीदी तुम चिंता मत करना, तुम्हारे अंडरवर्ल्ड को हम संभाल लेंगे, पक्का। इतना कहते हुए वो औरत पागलों की तरह हंसने लगती है। इधर वो बच्चे गार्डन के बाहर निकल के पास बने बंगलों के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में पूरा बंगलो ब्लास्ट हो जाता है। पूरा बंगला आग की लपटों में जल रहा था। बंगला के आसपास गार्ड्स की बॉडी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। हर तरफ लाशें थीं। जहां कुछ देर पहले बच्चों बड़ों की हंसी गूंज रही थी, अब वहीं चीखें थीं। कुछ ही पल में उन बच्चों से सब कुछ छीन लिया गया, वो भी धोखे से। उन बच्चों के सामने उनके माता पिता तड़कते हुए मर रहे थे। उन बच्चों में एक लड़का जिसकी उम्र 12 साल थी, उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। विवेक, तुम इस अंडरवर्ल्ड के किंग हो। अपने इक्कों को प्रोटेक्ट करना बेटा, यहां से दूर चले जाना। एक बात याद रखना, किंग इक्कों को मजबूत बनाता है। अपनी माँ की बातों को याद कर वो लड़का जलते हुए बंगले को देख कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ विवेक ओबेरॉय मौत बनकर लौटेगा और आपके कत्लों को मौत से भी बदतर मौत देगा। किंग का दूसरा नाम मौत होगा। मौत और इक्के नहीं, बेताज इक्के बनेंगे। ये वादा है आपसे। बदले की आग में वो बना दुनिया का खौफ, जिसके नाम से मौत भी अपना रास्ता बदल ले। वो लड़का कैसे पूरी दुनिया का खौफ बना, जानने के लिए सुनिए हमारी राइटर की नंबर 1 नॉवेल टू स्टोरी बादशाह की लिटिल वाइफ। खुद राइटर की आवाज में हमारी राइटर के चैनल नॉवेल्स क्या होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक।